उस दिन आखिरी भविष्यवाणी हुई, शब्दों का अंतिम मंत्र गूंजा। फिर अचानक आकाश मौन हो गया। ऐसा मौन कि 400 साल तक कोई शब्द नहीं आया। क्या आपने कभी सोचा है उस समय कैसा लगा होगा जब परमेश्वर ने चुप्पी साध ली, जब आकाश की आवाजें थम गई? क्या लोग घबरा गए होंगे या समझ गए होंगे कि एक नया अध्याय आने वाला है? मलाकी, जो अंतिम भविष्यवक्ता था, ने लोगों को चेताया था कि भगवान का दिन आने वाला है, न्याय, सच्चाई और बदलाव का दिन। पर उसके बाद चुप्पी। यह चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं थी, बल्कि आत्माओं की परीक्षा थी। 400 वर्षों का इंतजार बिना किसी संदेश के, जिसने लोगों के विश्वास को हिलाकर रख दिया। आज हम उस समय के रहस्य में उतरेंगे, समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने बोलना बंद किया और उस चुप्पी के पीछे छुपी गहरी योजना क्या थी। मलाकी, जो यहूदी इतिहास के आखिरी नबी थे, अपने समय के लोगों को एक भयंकर चेतावनी देने आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए अगला दिन लाता हूं, जो आग की भांति जलने वाला है और दोषियों को भस्म कर देगा। मलाकी 4:1। यह चेतावनी सीधे तौर पर उस समय के लोगों के भ्रष्टाचार और अधर्म के लिए थी। वे लोग धर्म को केवल एक रीति रिवाज समझ चुके थे, पर उनकी आत्मा दूर हो गई थी। मलाकी ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर न्याय करेगा और एक भविष्यवक्ता भेजेगा जो सब कुछ साफ कर देगा। पर यह आखिरी चेतावनी थी। इसके बाद कोई नबी नहीं आया। बाइबल के शब्दों में परमेश्वर ने चुप्पी साध ली। जब मलाकी ने यह अंतिम चेतावनी दी, तब यहूदी समाज एक संकट काल से गुजर रहा था। वे बाबुल से वापस आए थे, पर उनकी आस्था कमजोर थी। मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, लेकिन अंदरूनी भ्रष्टाचार, पाखंड और धार्मिक नेताओं की सत्ता की लालसा बढ़ गई थी। धर्म केवल परंपरा बन चुका था और लोग परमेश्वर से दूर हो रहे थे। उनके मन में सवाल थे, क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या वह अब भी सुनता है? क्या उसने हमें छोड़ दिया है? ये सवाल धीरे धीरे लोगों के दिलों में उभरने लगे। और फिर आया वह समय जब कोई नबी, कोई संदेशवाहक नहीं था। परमेश्वर ने 400 साल तक कोई वाणी नहीं दी। यह चुप्पी केवल असफलता नहीं थी, यह एक गहरा परीक्षण था। क्या लोग तब भी विश्वास बनाए रख पाएंगे? क्या वे अपनी आध्यात्मिक आंखें खोल पाएंगे? परमेश्वर की 400 साल की चुप्पी का अर्थ सिर्फ यह नहीं था कि वह बोलना बंद कर दिया। यह एक गहरे अर्थ वाली स्थिति थी। यह समय था परख का, एक ऐसे समय का जब लोगों को अपने विश्वास की मजबूती साबित करनी थी। कई लोगों ने सोचा कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, पर यह सच नहीं था। परमेश्वर ने सिर्फ अपने तरीके से काम करने के लिए समय लिया था, एक तैयारी का समय जो हम बाद में समझेंगे। इस चुप्पी के दौरान यहूदी धर्म में कई शक्तिशाली समूह उभरे, जैसे फरीसी और सदूकी। ये समूह बाहरी रीति रिवाजों पर जोर देते थे, लेकिन आंतरिक आत्मिक जीवन फीका पड़ गया था। धर्म पाखंड का गढ़ बन गया था और बहुत से लोग केवल नियमों के पीछे भाग रहे थे। वे अपने आप को धर्मी समझते थे, पर उनके दिल दूर थे। यह दौर था जब परमेश्वर की चुप्पी के बीच धार्मिक शोर मचा था। कई यहूदी न केवल अपने धर्म में, बल्कि अपनी आशा में भी खो चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। वे अपने भविष्यवक्ताओं के बिना असहाय महसूस कर रहे थे। उनके सवाल अब गहरे हो गए थे। क्या अब परमेश्वर कभी बोलेंगे? क्या वह फिर से अपनी आवाज सुनाएंगे? क्या उद्धार कभी आएगा? ये 400 साल की चुप्पी आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं चल रही है। जब हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता, तब हमें क्या समझना चाहिए? क्या हमें भी विश्वास की परीक्षा से गुजरना होता है? क्या हमें भी यह जानना होता है कि परमेश्वर की चुप्पी भी एक योजना का हिस्सा हो सकती है? मलाकी की भविष्यवाणी केवल शब्द नहीं थी, वह एक आखिरी घंटी थी जो लगातार वर्षों तक गूंजती रही, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। मलाकी 4:5-6 में लिखा है, देखो, मैं तुमको एलियाह नबी को उस बड़े और भयानक दिन से पहले भेजूंगा जो यहोवा का होगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि वह फिर कभी नहीं बोलेगा। उसने कहा, मैं फिर एक आवाज भेजूंगा, लेकिन कब, कैसे, किसके माध्यम से? लोगों ने इन वचनों को या तो नजरअंदाज किया या उन्हें एक शाब्दिक घटना मानकर भुला दिया। उन्होंने आत्मा से विचार नहीं किया कि ये शब्द आत्मा के भीतर कैसी तैयारी मांगते हैं। लोगों की आंखें बंद हो गई थीं। धर्म तो था, लेकिन आत्मा नहीं थी। पूजा तो थी, लेकिन उपस्थिति नहीं थी। मलाकी की भविष्यवाणी के बाद मंदिर चलता रहा, बलिदान होते रहे, त्योहार मनाए जाते रहे, लेकिन एक चीज गायब थी, परमेश्वर की उपस्थिति।
क्या आपने कभी मंदिर में घुसकर महसूस किया है कि वह खाली है? कभी कभी हमारी आत्मा का मंदिर भी ऐसा ही हो जाता है। हम धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन आंतरिक जीवन ठंडा, शून्य और अकेला होता है। यही हुआ इस 400 सालों में। जो फरीसी आए, वे नियमों के प्रहरी बन गए। उन्होंने हर बात को कानून से बांध दिया, ताकि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए केवल उनका रास्ता हो। परमेश्वर की अनुपस्थिति में इंसान खुद ईश्वर बन बैठा। सदूकी आए और उन्होंने पुनरुत्थान को नकार दिया। उन्होंने आत्मिक बातों को छोड़कर भौतिक सुखों और याजकीय सत्ता को अपनाया। इन सब के बीच आवाजें थीं, बहुत सी आवाजें, लेकिन परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की चुप्पी, क्या वह सजा थी? नहीं, यह एक प्रक्रिया थी। परमेश्वर ने चुप्पी के द्वारा अपनी बात को और अधिक गहराई से कहना शुरू किया। कभी कभी जब कोई पिता गहराई से सोचता है, तो वह बोलता नहीं, वह सिखा रहा होता है, बिना शब्दों के। इस समय के लोग परमेश्वर की चुप्पी को समझ नहीं सके, क्योंकि वे ध्वनि पर निर्भर थे, संकेत पर निर्भर थे। जब परमेश्वर चुप होते हैं, तो हम सोचते हैं कि वह हमें सुन नहीं रहे। हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं, आंसू बेआवाज गिरते हैं और बाइबल के शब्द सूखे से लगते हैं। पर क्या यह सच में चुप्पी होती है, या परमेश्वर भीतर कुछ गहरा गढ़ रहे होते हैं? बाइबल में मलाकी की भविष्यवाणी के बाद 400 साल तक परमेश्वर मौन रहे, लेकिन उस मौन ने लोगों में आत्मिक भूख जगाई। उन्होंने भविष्यवाणियां पढ़नी शुरू की, सवाल उठाए, आकाश की ओर देखने लगे। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, तो वही भूख लाखों को खींच लाई। मौन एक मंच था, जैसे एक पिता अपने बच्चे को सोचने की स्वतंत्रता देता है, चुप रहकर, लेकिन पास रहकर। आज भी जब परमेश्वर चुप हैं, वह अनुपस्थित नहीं है, वह हमारे चरित्र को गढ़ रहे होते हैं। इसलिए जब जवाब न मिले, तो पूछिए, क्या यह चुप्पी आत्मा की तैयारी है? क्या आप सुन सकते हैं जब परमेश्वर कुछ न कहे? जिस चुप्पी ने 400 वर्षों तक परमेश्वर की आवाज को रोक दिया, वह केवल एक विराम नहीं थी, वह एक योजनाबद्ध मौन था। एक ऐसा मौन जिसके पीछे आकाश में एक दिव्य योजना रची जा रही थी। यह भाग इस रहस्य को उजागर करता है, जब पृथ्वी पर कुछ नहीं हो रहा था, तब स्वर्ग में सब कुछ बदल रहा था। धरती पर यदि मौन था, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर निष्क्रिय थे। वे स्वर्ग में योजना बना रहे थे। वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह समय जब वचन देहधारी हो, जब उद्धार मानव इतिहास में प्रवेश करे। गलातियों 4:4 कहता है, पर जब समय पूरा हो गया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यह जब समय पूरा हो गया, यह वाक्य ही इस मौन की गहराई को प्रकट करता है। समय पूरा किया जा रहा था। स्वर्ग में प्रभु के स्वर्गदूतों को नियुक्त किया जा रहा था। गब्रियल, जो बाद में मरियम के पास जाएगा, अभी से तैयारी में था। उसका मिशन ऐसा था जिसे करने के लिए केवल सबसे पवित्र, सबसे भरोसेमंद दूत ही चुना जा सकता था। माइकेल, जो परमेश्वर की सेनाओं का प्रमुख स्वर्गदूत है, वह आत्मिक युद्धों के लिए तैनात हो रहा था, क्योंकि जब धरती पर मसीहा आएगा, तब नरक की सारी शक्ति उस पर टूटेगी। प्राचीन भविष्य वक्ताओं द्वारा कही गई हर बात को पूरा करना था, और वह भी सही समय पर, सही स्थान पर। मसीहा को बेतलेहम में जन्म लेना था, मीका 5:2। उसे मिस्र से बुलाया जाना था, होशे 11:1। नासरत में बसना था, यशायाह 11:1 की छाया। इन सभी स्थानों में उपयुक्त व्यवस्था करनी थी। बेतलेहम में जनगणना की योजना बनी, ताकि यूसुफ और मरियम वहां पहुंचे। मिस्र में एक आश्रय तैयार किया गया। गलील में एक नाकदार नगर नासरत को चुनना, जहां से कोई मसीहा की अपेक्षा नहीं करता। इस पूरी व्यवस्था को स्वर्ग ने तैयार किया था, चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से। मरियम एक सामान्य सी कन्या थी, लेकिन उसकी आत्मा में विश्राम था। वह उस भीड़ का हिस्सा नहीं थी जो मसीहा को सत्ता के रूप में देखती थी। उसकी आत्मा परमेश्वर के वचनों में रमी हुई थी। लूका 1:28 में गब्रियल कहता है, हे अनुग्रह से परिपूर्ण, नमस्कार, प्रभु तेरे साथ है। इससे स्पष्ट होता है कि मरियम का हृदय अनुग्रह का पात्र था, लेकिन उसे चुना गया क्योंकि वह मौन में जीती थी। उसे दिखाया गया मौन का फल। उसे बोला गया एक दिव्य योजना का केंद्र बनने के लिए। जब मौन शुरू हुआ, तब फारसी राज कर रहे थे, फिर यूनानी आए, अंत में रोमनों ने सत्ता संभाली। यूनानियों ने एक सामान्य भाषा फैलाई, यूनानी भाषा,
जो बाद में सुसमाचार के प्रचार में सहायक बनी। रोमनों ने सड़कें बनाई जिससे सुसमाचार दूर दूर तक जा सका। यह भी एक योजना थी, एक मौन साधना। परमेश्वर ने शत्रुओं को ही साधन बना लिया। लूका 180 में लिखा है, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवती होता गया और जंगलों में रहता रहा जब तक कि वह इज़राइल के सामने प्रकट न हुआ। यूहन्ना जंगल में इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उसे दुनिया के शोरगुल से अलग कर आत्मा के मौन में तैयार कर रहे थे। जब दुनिया धार्मिकता के नाम पर घमंड में थी, वह नम्रता के वस्त्र में आत्मा से सुन रहा था। वह स्वयं एक संकेत था, मौन में पलने वाली एक आवाज। जब भी परमेश्वर कोई बड़ा कार्य करता है, आत्मिक संसार में हलचल होती है। दानियेल 10 में हमें मिलता है कि कैसे फारस के प्रधान एक आत्मिक शक्ति ने प्रभु के दूत को 21 दिन तक रोके रखा। इसी प्रकार जब यीशु को पृथ्वी पर भेजने की तैयारी हो रही थी, तब स्वर्ग में आत्मिक लड़ाइयां हो रही थी। माइकेल और उसकी सेना सक्रिय थी। शैतान को खबर थी, लेकिन समय नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ समय के अधीन रखा और शत्रु केवल अनुमान लगा सकता था। जब परमेश्वर मौन थे, तब शैतान सक्रिय था। उसने फरीसियों, सदूकियों और हेरोदियों के मन में स्वार्थ, लालच, धार्मिक अहंकार और हिंसा को बढ़ावा दिया। उसने यहूदी समाज को बांट दिया और सत्य से दूर कर दिया। लेकिन वह यह न जानता था कि यह सब